बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये दाल करेला की रेसिपी है, जो कि बहुत ही इजीली और टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दाल को पकाना है। तो आधा किलो दाल है मेरे पास, मैं इसको अच्छे से धो लूँगी और इसको गलाने के लिए मैंने 1.5 गिलास पानी कुकर में शामिल किया है। साथ में आधा चम्मच नमक शामिल करूँगी और दाल को अच्छे से धो के इसमें मिक्स कर लूँगी। हमारे यहाँ जो दाल है वो थोड़ी मुश्किल से गलती है, इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। कुकर को बंद करके मैंने 12 मिनट के लिए सीटी चलाई है और यहाँ पे इस मसाले के लिए प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का यूज़ करूँगी। करेलों को कटिंग करके हमने इनको खाली कर लेना है और बारीक स्लाइस में हम इनकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम सारी चीज़ों को काटने के बाद आपसे बाकी रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पे तमाम चीज़ों की मैंने बारीक कटिंग की है और करेले की भी बारीक कटिंग की है और इसको आधा चम्मच नमक लगाना है, आधे से ज़्यादा नहीं लगाना और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्सिंग आपने तकरीबन करेला फ्राई करने से 5 मिनट पहले करनी है और ये स्टेप आप हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से जो नमक है वो अच्छे से करेलों के अंदर मिक्स हो जाएगा। और नमक लगाने के बाद आप इसको 5 मिनट छोड़ दें, इससे करेलों की कड़वाहट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। दाल की सीटी जो है वो 12 मिनट चल चुकी है और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, दाल जो है वो बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है और इसमें पानी भी बहुत कम रह गया है। अब यहाँ पे 2 आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास पानी ज़्यादा है दाल के अंदर, तो आपने इस दाल को किसी छन्नी में डाल के पानी जो है निचोड़ देना है, और अगर पानी थोड़ा है तो आप इस पानी को इसी दाल के अंदर चूल्हे पे रख के खुश्क कर देंगे। उसके बाद हमने एक कढ़ाई में घी या ऑयल शामिल कर लेना है। साथ में हम नमक लगे हुए करेले भी इसी के अंदर शामिल कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। और एक बहुत अहम स्टेप कि जब आप करेले फ्राई करें तो आपने घी या ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि कम ऑयल में करेला जो है वो अच्छे से फ्राई नहीं होता। तो हमें जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी होती है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये कि जब इसमें दाल डलेगी तो इसका लेवल जो है घी का बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे करेला मुकम्मल फ्राई हो चुका है, तो हम अब इसमें उबली हुई दाल शामिल कर लेंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इस टाइम में हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच गरम मसाला है। ये मसाले जो हैं आप अपनी हंडिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दाल और करेले मिक्स होने के बाद ये मसाले इसमें शामिल करेंगे और साथ में जो मटेरियल हमने कटिंग करके रखा है वो भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक टेस्ट मेकर मसाला ये मस्ट ऐड कीजिएगा। इसमें खुशक धनिया है 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ और साथ में आधा चम्मच दड़ा मिर्च है। इनको ऐड करके हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ताकि हमारे प्याज और ये जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाए। तमाम सालन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दम देंगे। तो इसके लिए आपने बहुत अहम पॉइंट है कि जब हम इसको दम दें तो हमने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है और 10 मिनट दम देने के बाद, बिल्कुल धीमी आंच पे बल्कि दम देने के बाद, ये हमारा सालन बनके रेडी हो चुका है। तो हम इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे और इसमें कटिंग किया हुआ हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका टेस्ट जो है बन के बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।